नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सव्व साहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसे मंगलाणं च सव्वेसीं परमं हवै मंगलम् पढ़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। डॉक्टर नीनाबेन, आपने प्रश्न? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। हाँ, परेशानंद जी। हाँ जी। रियल रिलेटिव दिखता है टू सर्टेन एक्सटेंट, बट व्यवस्थित इतना हाजिर नहीं रहता है। हाँ, तो वो भी हाजिर है उसके लिए। अच्छा, वो हाजिर रहना चाहिए। जी जी। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते जाइए ना, दिन में एक बार दो बार, तो धीरे धीरे आ जाएगा। ख्याल में आया ना? वो व्यवस्थित इसलिए हाजिर नहीं रहता है कि हमको आदत पड़ गई है कि करता देखने की। उसका अभ्यास हो गया है ना। हाँ, तो उस चीज का आवरण आया है, इसलिए व्यवस्थित जल्दी देख नहीं सकते। ख्याल में आया? हाँ, मतलब देर से आता है पर बहुत जल्दी नहीं आता है। हाँ, जल्दी नहीं आएगा ना, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया, उसका आवरण है। जी। हमको उसका आवरण है व्यवस्थित कर्ता का, इसलिए हाँ, व्यवस्थित शक्ति करता है, वो जल्दी नहीं आएगा। मतलब मैं भी करता, सामने वाला भी करता, वो हो ही जाता है। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। तो उसके लिए अपने को उसको अप्लाई करो थोड़ा, या तो उसके लिए थोड़ा सामयिक करो कि दिन में जो भी कुछ हुआ ये व्यवस्थित हुआ है, उसका अच्छा। सामयिक करो उस हिसाब से कि भाई आज काम वाली भाई दो घंटा लेट आई तो क्या व्यवस्थित था। ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करने से वो आएगा फिर। अच्छा। हाँ सेट हो जाएगा। हाँ, पर उसमें थोड़ा फिर भोगवटा रह जाता है। हाँ, वो भोगवटा रह जाता है, इसलिए तो याद नहीं आता है ना। इतना लेकिन वो चीज हमको हाजिर नहीं, तो तुरंत हाजिर रह जाएगा कि ये तो व्यवस्थित है। और भोगवटा जो है वो भी एक्चुअली दादा भगवान ने बोला वो भोगवटा है, वो भी हमको लागू नहीं पड़ता है जी। क्योंकि आप नीनाबेन नहीं हो। नीनाबेन हो तो भोगवटा लागू पड़ता है, नहीं तो आप शुद्धात्मा हो तो भोगवटा जो है उसको भी देखो। वो सारी चीज एक साथ साइमल्टेनियसली हाजिर नहीं होती ना, तीनों चारों आज्ञा वो तो नहीं होगी ना, कैसे होगी? वो उसका अभ्यास कम है अपने को। जी, तो अभ्यास करना है उसका। जी जी जी। अभ्यास करना पड़ेगा ना, तो हाजिर रहेगा। हाजिर कैसे नहीं? हाजिर नहीं तो नहीं रहेगा वो। तो एक आपने बताया सामयिक करने का रात को कि आज दिन भर में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन चुका। हाँ, नहीं नहीं चुका नहीं, जो हुआ वो व्यवस्थित हुआ। अच्छा, ऐसा। हाँ, तो वो दिन में आप 4-5 बार देखोगे रात को कि ये हुआ, आज दूध उबल गया ज्यादा और बाहर गिर गया, तो व्यवस्थित है। सामने खड़े हो तो भी ऐसा हो जाता है। हाँ, सामने खड़ा हो दिखता नहीं ना। वो दिखता क्या है, नहीं है दिखता ना। है। हाँ,
जी मैं आज मम्मी को बोल के गया कि मैं दूध लेने जाता हूँ, दूध लेकर आया तो पानी जबरदस्त ओवरफ्लो हो रहा था। जी तो मैं कह के गया था कि पानी आ गया है, और फिर भी वो ओवरफ्लो हो गया। मुझे देखना है कि मुझे आगे तुरंत देखना है, मुझे मेरी गलती देखनी है, लेकिन जी है जी तो मुझे ही व्यवस्थित। देखना जी मुझे ही देखना है जरूर। हाँ, तो वो उस तरह से अप्लाई करते करते आप धीरे जाओगे तो फिर वो धीरे धीरे आ जाएगा। जी जो हुआ है उसको तो व्यवस्थित बोलो, जी ओके। जो नहीं हुआ है उसको व्यवस्थित मत बोलो, ठीक है, लेकिन जो हो गया है ऑलरेडी, जो हो गया है काफी जी ख्याल में है ना, तो उसको हाँ व्यवस्थित मानो ना, वो तो चालू करो भाई। जी अरे अल्टीमेटली ये तो बोलो कि कल कल रात हो गई थी तो वो व्यवस्थित है, रात और दिन होना वो भी व्यवस्थित है, जी जी ठंड गिरती है हाँ वो भी व्यवस्थित है, इतना छोटा छोटा तो कर सकते हैं ना। हाँ जी जी ये खाना डाइजेस्ट होता है वो व्यवस्थित है, नहीं होता है वो भी व्यवस्थित है। जी आज अपने को पूरे विचार आ गए या तो किसी पे गुस्सा आ गया तो 2 दिन के बाद मालूम पड़ता है अरे अपने को बहुत गुस्सा आ गया था, अरे बाप रे बाप इतना माल भरा पड़ा है अपने अंदर, व्यवस्थित हाँ बराबर माल निकाल दिए। तो इस तरह से हाँ देख सकते हो आप, हाँ 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 ख्याल में तो है जो ना। भी माल निकल रहा है वो व्यवस्थित ही निकल रहा है, अच्छा है हाँ कि बुरा है। व्यवस्थित निकल रहा है, लेकिन होने के बाद बोलना है, होने के बाद हाँ इसका अभ्यास करो ना व्यवस्थित का, जी 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 फिर वो जरूर। धीरे धीरे हाजिर रहता जाएगा। जी ख्याल में है ना। हाँ जी जी ख्याल में है। हाँ, वो वसंत भाई सपोज अचानक बोलते मेरे को लागोस जाना है तो आप बोले नहीं मत जाओ, ये करो वो करो, सब कुछ किया आपने, हाँ फिर वो आपकी बात सुनकर 15 दिन के बाद गए, हम्म तो 15 दिन के बाद गए तो 17 दिन के या 18 दिन के अंदर आप अंदर रख सकते हो कि भाई ये तो व्यवस्थित है, उनको वहां जाना था, हिसाब उनका लेके गया। लेके गया जी। ख्याल में है ना। हाँ जी जी क्योंकि वो हिसाब में लेके जाने में कौन कौन लेके गया, तो कि हिसाब तो लेके गया लेकिन फ्लाइट मिला, ये मिला, टिकट हाँ मिली, सब कुछ मिला, आरटीपीसीआर सब नॉर्मल था, हम्म, इसलिए जा सके, नहीं तो नहीं जा सके। जी तो उस तरह व्यवस्थित समझना है हमको। हाँ जी जी ख्याल में है ना। हाँ जी थोड़ा और बोलिए तो मुझे फिट नहीं हो आप एकदम थोड़ा से। पूछते जाइए तो निकलते जाएगा। हाँ तो ये व्यवस्थित मुझे एक दिन बाद हाजिर हुआ, 2 दिन बाद हाजिर हुआ, कोई चिकना हिसाब था तो अभी भी शायद नहीं समझ में आए कि व्यवस्थित ही था ऐसा। हम्म नहीं, अगर अगर आप भाई व्यवस्थित शक्ति ऐसा काम करती है, पर आदमी अंदर को से गिराती भी है व्यवस्थित और आत्मा से अलग गिराती है वो भी व्यवस्थित। हाँ पर अंदर से जोर मारता है कि आना है और कुछ हाँ संयोग तो बाहर जो बनता देखो ना, वो जोर को देखो ना कि जोर हम्म, चलता है, मगर वो आना है तो आ सकते नहीं आ सकते, कैसा हुआ वो भूतकाल का आप देख सकते हो ना कि किस तरह से आप आए थे, किस तरह से नहीं आए थे। नहीं देख सकते हैं। कोरोना में सबको जाने का था लेकिन कोई जा नहीं सकता था ना, हाँ जी तो वो व्यवस्थित है ना। हम्म तो पिछला देखने का, भूतकाल का देखते जाओ, हाँ जितना हाँ देख सकते हो उतना देखो और ओके बोलते जाओ व्यवस्थित है। या और भी ज्यादा डिटेल में जाना है तो फिर उस हिसाब में, उस संजोग में क्या संजोग बने थे और हमको किसने जाने नहीं दिया, वो थोड़ा संजोग का थोड़ा एनालिसिस करो तो धीरे धीरे सेट होता जाएगा। और सबसे ज्यादा तो हमारा मन वचन काया है, उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा है। जी बाहर हाँ का जो अप्लाई करोगे वांदा नहीं, ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन ये मन वचन काया कितना ये है कि सोचो कि कितना फर्स्ट क्लास फंक्शन करता है, तब वो सब कुछ अच्छा चलता है। कितनी कॉम्प्लिकेशंस ये सब है, हाँ आप तो डॉक्टर हो, जी तो हाँ ब्लड का बहना, बोलना, नींद आना, खाना, डाइजेस्ट होना, ये सब दीज ऑल आर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स। तो ये सब सिस्टम किस तरह से चलती है तो पता चलता है वो व्यवस्थित शक्ति क्या काम करती है। जी दादा भगवान ने वो एग्जाम्पल दिया था कि वो बहुत बड़ा आदमी था फैक्ट्री का, जी तो उसको पूछा कि भाई तू फैक्ट्री चलाता है, बोलता हाँ मैं चलाता हूँ।
धीरे 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 दादा लेके आए और फिर बोला कि ये आपने हांडवा, रात को हांडवा और दूध खाया, जी तो सुबह दादा भगवान बोलते कि सुबह ये बाइल्स है, खून है, रस है, हड्डी है, ये सब के अंदर कन्वर्जन किसने किया? संडास, यूरिन, ये सब हाँ, कन्वर्जन किसने किया? जी तुमने किया? तो कि नहीं, मैं तो उसने जी कान पकड़ा कि सही बात है, बाहर की फैक्ट्री में मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन जी यहाँ जी तो कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब बाहर भी कुछ नहीं है, मैं खाली लेके हाँ, घूमता हूँ, खाली अहंकार करता हूँ कि मैं हाँ, चलाता हूँ। हाँ, कितना बड़ा ब्लंडर है। हाँ, ये दादा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जी था, जी जी ख्याल में है? जी हाँ हाँ तो उस हिसाब पास्ट से के लिए। ये हाँ व्यवस्थित, तो अगर आपको समझना है तो कैसा अप्लाई करते जाओ, बस हाँ हाँ अप्लाई करते जाओ, तो जी बहुत मजा आ जाएगी, बहुत मजा आएगी। जी कभी कभी तो बुद्धि सुनेगी कि नहीं, मैं इसको व्यवस्थित नहीं मान सकता हूँ, ठीक है, मत मानो, लेकिन बोलो तो सही व्यवस्थित। बुद्धि बताएगी नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है, ठीक है, नहीं हाँ मंजूर है, चलेगा। हाँ दादा भगवान बोलते हैं व्यवस्थित, तुमको नहीं व्यवस्थित। मानना है तो कोई वादा नहीं, हम कहाँ जबरदस्ती आप पे ऊपर कर रहे हैं, ऐसा बोल बात करने की फाइल नंबर 1 के साथ। जी 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 जहाँ बहुत सारा इंसल्ट हो गया हो, बहुत हम्म, सारा ईगो हर्ट हुआ हो, हम्म तो मानने को तैयार नहीं होगा, हम्म फिर वो हम्म घा कम होगा, तभी वो उसको व्यवस्थित हाँ फिर वो मानने को हाँ, पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप ये बोल रहे हैं घाव कम होगा तभी मान सकेंगे, तो मतलब घाव रेड मतलब एक्टिव घाव है तो मानने को तैयार नहीं होंगे, और घाव बुद्धि हील है हो ना, गए बुद्धि तो है मान ना बीच जाएंगे। में, बुद्धि है ना बीच में, हाँ जी हाँ और बुद्धि बीच में है, और दूसरी बात है कि वो जो भोगवटा है वो बहुत ज्यादा है, यानी कर्म का भोगवटा जब ज्यादा है तो आप व्यवस्थित शक्ति नहीं मानोगे, नहीं मानते हैं जी। हाँ, मानने नहीं हम्म, देंगे आपको, नहीं तो मानने नहीं। भोगवटा खत्म हो जाएगा, हाँ हाँ, जी जी हाँ क्या है ना? जी हाँ खुद की गलती दिखती है तो भोगवटा नहीं है, हम्म कितनी भी बड़ी गलती हो, लेकिन अगर हम्म, आपको आपकी गलती दिखती है तो भोगवटा है ही नहीं, हाँ ओके और जी खुद की गलती नहीं दिखती हो, दूसरों की गलती दिखती है, वहां भोगवटा है। हाँ हाँ भोगवटा से आप बाहर निकल जाओ, इसलिए हम्म दादा भगवान ने दिया ये व्यवस्थित शक्ति, और हकीकत में वो व्यवस्थित है। जी करने वाला कोई होता तो सब लोग सब कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा है हम्म, नहीं, है नहीं है नहीं। जी जी और वो जितना अपने मन वचन काया को आप देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये तो जबरदस्त चीज है। जी जो दादा भगवान ने बोला है, दादा भगवान ऐसे ही नहीं बोलते संडास जाने की किसी के अंदर शक्ति नहीं है, हाँ जी वो किस लिए हम्म, बोला? व्यवस्थित शक्ति के लिए बोला, किसी के अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं संडास जाने की शक्ति नहीं तो मारने की भी शक्ति नहीं, बोलने की भी शक्ति नहीं, सोचने की भी शक्ति नहीं, खाने की भी शक्ति नहीं, सोने कोई की भी शक्ति। शक्ति नहीं, तो शक्ति है कौन सी भाई? जी 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 ये सब डिटेल आप जब अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, और खुद का देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जी जी खुद का ही देखने खुद का मन वचन काया का आप जितना फोकस करोगे उतना आपको समझ में अच्छी तरह आएगा, जी क्योंकि कभी कभी न करने जैसे विचार भी आपको आते हैं, हाँ न बोलने जैसे शब्द भी निकल जाते हैं, या तो मन में आते हैं कि ऐसा बोल दूं, ऐसा कह दूं, ऐसा कर दूं, जी तो वो जब आप देखोगे तब समझ में आएगा, ओ ये तो है, बहुत गजब की चीज है भाई, जी ख्याल में है ना? जी हाँ जी ये व्यवस्थित शक्ति तो बहुत बड़ी आज्ञा है, दादा हम्म भगवान ने बोला ये जितना समझ में आएगा जी उतना केवल ज्ञान के आप नजदीक गए, अच्छा ओके ख्याल में है ना? और हाँ व्यवस्थित शक्ति यानी क्या? तो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 मिलते तब काम होता है। हाँ, तो इसमें है ना जो टाइम फैक्टर है वो मुझे समझना है कि हाउ बिग इम्पोर्टेंट रोल टाइम फैक्टर इज प्लेइंग, क्योंकि टाइम आएगा तभी बात बनेगी। हाँ, वो भोगवटा का टाइम होता है ना, हाँ और रात को काम करता है, हाँ 4 साढ़े 4 बजे आपको उठाना है तो, और सोने देने का है तो मच्छर आएंगे ही नहीं, आपको कुछ होगा ही नहीं। हाँ थोड़ा टाइम के बारे में फिर समझाइए मुझे। टाइम टाइम जो है टाइम, हम्म अभी रात रात को आपको सोना है, जी
रात वो टाइम है एक जात का, तो आपको अंदर हाँ। बिलीव है कि मुझे सोना है, सोना है, हम्म। सोना है, और हाँ। मच्छर सोने नहीं देते, तो भोगवटा है ना साहब। हम्म। तो वो टाइम पे है ना, दिन में काटेंगे तो इतना नहीं चिंता होती, इतना प्रॉब्लम नहीं हाँ आता जितना रात को होता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। इसलिए आपने बहुत बड़ी मच्छरदानी लगाई है ना। जी जी। मुझे हाँ याद आया आपकी मच्छरदानी। हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ अरे टाइम, टाइम की इम्पोर्टेंस मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आई हुई है, थोड़ा टाइम फैक्टर मुझे नहीं, समझाइए। इसमें टाइम में क्या है, इसमें ऐसा है कि कौन से टाइम पे आपको भोगवटा आता है। देखो, आदमी को 5 हाँ। साल की उम्र में भी भोगवटा आता है, हम्म। आदमी को 25 साल की उम्र में भी भोगवटा आता है, जी। और आदमी को 50 साल की उम्र में भी भोगवटा आता है। वो टाइम फैक्टर है। हम्म। तो जो टाइम फैक्टर है उसके अंदर आपका गुना कैसा है, उसके ऊपर टाइम फैक्टर काम करता है। अच्छा। जानबूझ के अगर आपने गुनाह किया है तो आपका हाँ। आपका आपका जो भोगवटा है वो हम्म। आपको ऐसी जगह पे, ऐसे टाइम पे आएगा कि जो आप हाँ, सहन नहीं कर सकोगे। सहन नहीं कर सकेंगे। हाँ, और क्या, तो क्योंकि ये छोटे जानबूझ छोटे के बच्चे, गुनाह किया है। जो छोटे छोटे बच्चे डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं, कंजेनिटल हाँ, एनोमलीज, वो गिर ये जाते हैं, सारा पड़ जाता है, रोते हाँ हैं, छिल जाता है, उसको इतना भोगवटा नहीं है। क्योंकि भोगवटा के अंदर दो चीज होती है, एक फिजिकली और एक मेंटली। हाँ। ख्याल में है ना। जी। तो वो टाइम फैक्टर भी ना क्यों करते हैं, टाइम फैक्टर के ऊपर। तो भोगवटा के ऊपर आपको भोगवटा आता है, टाइम फैक्टर के हिसाब से भोगवटा आता है। तो वो भोगवटा के अंदर मेंटल और फिजिकली दोनों आते हैं। कोई बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ तो माँ बाप को ज्यादा भोगवटा है, बच्चे को इतना शायद ना भी हो। बच्चे को होता ही नहीं, उसको तो क्या मालूम है। हम्म। और उसको जब मालूम होता है तो उसका भोगवटा है, क्योंकि भोगवटा इंडिविजुअल है। तो ये बच्चा ऐसा आया तो माँ बाप को कितना भोगवटा आया। हाँ, तो भोगवटा आया तो माँ बाप को भोगवटा है, तो माँ बाप को जो समझ में आता है उसका मतलब ही कि माँ बाप की गलती ज्यादा है। हम्म। हम्म। ख्याल में है ना। हाँ। हाँ, और वो माँ बाप, दूसरा बच्चा हुआ तो उसका भोगवटा और कम हो जाएगा फिर। हाँ। हम्म। एक ही बच्चा है तो भोगवटा ज्यादा है, दूसरा हम्म। बच्चा है तो भोगवटा कम है, 3 बच्चे अच्छा। हैं तो और भोगवटा कम है, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान इतना ज्यादा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, अच्छा अच्छा। हम्म। इसलिए वो टाइम फैक्टर काम करता है सब। हम्म। ख्याल में है ना। जी। पहला बच्चा ही ऐसा हो गया तो भोगवटा ज्यादा है, तीसरा बच्चा हुआ तो भोगवटा कम है, क्योंकि 2 बच्चे हम्म। तो हो गए। पर भोगवटा तो वो का वो है ही ना, फिर भी बच्चे को, और बच्चा तो ऐसा कैसा ही है आज भी। टाइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, उतना अच्छा। लेट हुआ ना। अच्छा। हम्म। हाँ, टाइम फैक्टर किस किस उम्र में आपको भोगवटा आता है, हम्म। हाँ टाइम जी। फैक्टर है ना। दिन में हम्म। आता है, रात को आता है। हम्म। एक अभी अपने महात्मा को पैरालिटिक जैसा असर हो गई, हम्म। जी। तो रात को हो गई, लेकिन वो किसी को पता नहीं है, सुबह उठे तब मालूम पड़ गया ये तो सब चल नहीं रहा है करके। हम्म। तो अच्छा। उतना टाइम भोगवटा नहीं था, मालूम नहीं था। पड़ा जागे तभी मालूम ना पड़ा, भोगवटा मालूम पड़ा, मालूम पड़ा तो भोगवटा चालू हुआ, अच्छा। चालू हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, आ जाएगा 2 दिन के अंदर, तो और हम्म। खुश हो गया, भोगवटा कम हो गया। हाँ, अच्छा जी। हाँ हाँ, तो वो हाँ वैसा हाँ। है। सपोज अभी वो 2 दिन के बाद मर भी जाने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर हम्म। ने बोला है ना कुछ नहीं, तो भोगवटा हम्म। नहीं है आपको। हम्म। देखो जी कैसी ब्यूटीफुल बात है। जी। हम्म। डॉक्टर ने हम्म। बोला कुछ नहीं है तो वो कुछ, शांति से रहती है। अच्छा, डॉक्टर बोला हाँ। मर जाओगे आप 2 दिन के अंदर, तो पर गारंटी नहीं है तो आप 2 सिचुएशन दिन के तो अंदर मर जाओगे। अभी भी वही है, आदमी वैसा ही है, पर डॉक्टर ने बोला तो उसका भोगवटा कम हो गया। द हाँ, सिचुएशन इज स्टिल द सेम, बट वो माइंड सिचुएशन तो कैसे मालूम काम नहीं कर रहा है। वर्स्ट है कि क्या है। हाँ। सिचुएशन तो फिजिकली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन है। जी। ख्याल में है ना। हाँ वही जो पेशेंट को अभी जो हॉस्पिटल में दाखिल किया, तो जी। उसको उसको सब डॉक्टर ने बोला कुछ चिंता मत करो, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाता है इसलिए इन्फाक हो गया था, इन्फाक के हम्म। कारण अभी आपको थोड़ा ये असर होगी, लेकिन ये हमने दे दिया इंजेक्शन, फिक्र मत हम्म। करो। हम्म। लेकिन रात को सडनली उनको एकदम शिवरिंग हो गया,
और सब चालू हो गया और तकलीफ हो गई, हम्म, तो क्या हो जाएगा, उसको अंदर डर हो जाएगा, अरे मैं चली गई तो नहीं जाऊंगी। हाँ जी जी जी। ख्याल में है ना? तो भोगवटा कैसा है, गुना कैसा है, उसे ऊपर से इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ हाँ, बाहर भले ही वही हो, पर मन की स्थिति बदलती रहती है। यस, तो मन की स्थिति वही भोगवटा है ना। लेकिन अगर आप हम्म, आपके मन को देखोगे तो भोगवटा नहीं है। ज्ञानी पुरुष तो देखते हैं मन को, मन को नहीं मानते और वो ज्ञाता हो गए, तो वो जितना कंफर्म होते जाएगा उतना भोगवटा आपको नहीं रहेगा, वो गलती होते हुए भी। जी जी जी। ख्याल में है ना? जी हाँ क्योंकि वो परमाणु फल तो देने वाले हैं, लेकिन फल हाँ। जो जिसको देते हैं और जो देते हैं वो जो है, वो तो हम तो उससे अलग है। वो जितना वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मुझे ऐसा जय कि मैं मर सच्चिदानंद। जाऊंगा, मुझे ऐसा होगा, मुझे ऐसा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, डॉक्टर ने ऐसा किया, तो उसके अंदर भोगवटा ज्यादा है। हाँ ये आप सेटिंग नहीं करो, इसलिए तो दादा भगवान हाँ, बोलते हैं कि अगर ये वो मेरा तो जी ज्ञान 5 आज्ञा पालोगे तो जी। महावीर जैसी दशा रहेगी। वो ऐसे ही नहीं बोला है। हाँ, तो कई सिचुएशन में तो मैं ही अपने आप को भोगवटा देती हूँ। यस एग्जैक्टली, वही है, वही जी। है। कई सिचुएशन में नहीं, इन ऑल द सिचुएशन। ओके जी इन ऑल द सिचुएशन भोगवटा तो आप ही आपको देते हो, और कोई दे ही नहीं सकता है। नहीं जी तो मोक्ष नहीं हो सकता है। जी आपको भोगवटा इस वर्ल्ड में देने की किसी के अंदर शक्ति है नहीं। सपोज जी मैंने आपको गाली दे दी, 10-15 गाली दे दी, जी। लेकिन आपको टच नहीं हुई, तो आपको भोगवटा नहीं है। नहीं है, हाँ जी ख्याल में जी। है ना? हाँ जी। और अगर आपको आपको मैंने गाली नहीं दी है, लेकिन आपको ऐसा लगा कि मैंने आपको दी है, मैंने बाजू वालों को दी है, लेकिन आपको ऐसा लगा कि मुझे दी है, तो ऑटोमेटिक चालू हो भोगवटा चालू हो जाएगा। चालू हो गया जी। हाँ हाँ, तो ये भोगवटा सब चालू अंदर हुआ से है, ही क्या हुआ? भोगवटा नहीं। चालू हुआ ने क्या हुआ? तो क्या आपकी बुद्धि चिल्लाने लगी, आपका अहंकार चिल्लाने लगा, जी तो आपने स्थिरता खो दी। जी तो वो व्यवस्थित शक्ति बोलने से आपको स्थिरता आ जाती है, तो वो भोगवटा नहीं देता। फिर जी जी भोगवटा रहता ही नहीं व्यवस्थित की आज्ञा से। जी। ओके जी। तो बहुत जबरदस्त आज्ञा है ये। ये आज्ञा आपको स्थिर करती है संजोग के अंदर, और ज्ञाता दृष्ट अपने स्वभाव में लाती है। जी हाँ। तो निश्चय में रहने के लिए स्थिर करने वाली ये आज्ञा है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि जितना ये समझ में आएगा आप स्थिर होगे, और स्थिर होने से केवल ज्ञान खुला होता है। जी तो बहुत बड़ी आज्ञा है ये, जबरदस्त आज्ञा है व्यवस्थित शक्ति। जी। और इसके पहले मैंने बोला था शायद कि इसको हो सकता है तो नहीं समझ में आता है, तो संजोग को स्प्लिट करने को सीखो आप। जी हम बताइए। ओवरऑल बोलते हैं कि इसी ने गाली दी, या इसका एक्सीडेंट हो गया, या दूध उबल गया, तो वो दूध उबल गया तो वो संजोग को स्प्लिट करो। कैसे? गैस है, दूध है, मेरा जाना है, यहाँ पर मैं हाजिर नहीं थी, क्यों हाजिर नहीं थी, किस प्रकार अलग अलग करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, ओ ये व्यवस्थित इस तरह से काम करता है। जी जी। तो जैसा वो समझ में आने लगेगा, फिर धीरे धीरे भय निकलते जाएगा। मेन बात तो ये है, क्योंकि व्यवस्थित आपको थोड़ा समझ में आया। मैं तो बोलता हूँ 1% समझ में आया ना इस लाइफ में जी 1%, तो भी कल्याण हो गया हमारा समझ में। अच्छा। क्योंकि व्यवस्थित समझ नहीं होने के कारण ये बुद्धि के विकल्प खड़े होते हैं, खड़े हो रहे हैं जी। भय लगता है, माथाकूट होती है। हाँ जी। जितने भी प्रॉब्लम्स है वो व्यवस्थित नहीं समझने के कारण होते हैं। जी। व्यवस्थित समझने आए तो माथाकूट ही नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास आदमी चलेगा जी हाँ वो आप शॉपिंग एकदम। करने जाओ तो अंदर से आपको होगा कोई छेतर चीटिंग कर लेगा, तो अरे व्यवस्थित के बाद नहीं होने वाला है, तो बिंदास करने हैं। जी। ख्याल में है? हाँ जी। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी पजल्स है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्यवस्थित शक्ति न समझने के कारण।
जी इसलिए कभी भी आपको कुछ भी पजल्स हुआ, मुंझामन हो गई, घबराहट हो गई, या हाँ। कुछ चिढ़ गए, या कुछ भी गुस्सा हो गए, कूलनेस चली गई, स्टेबिलिटी चली गई, तो समझ जाने का व्यवस्थित शक्ति की आज्ञा हम चूक गए। जी जी जी, वेरी नाइस। सिंपल बात है, हाँ जी ख्याल में जी, है? हाँ जी, वेरी अगर नाइस। अपने बच्चे को कुछ होता है तो आप जी ट्राई करो, लेकिन वो व्यवस्थित है। लेकिन जी। इमोशनल भाग आपको वो चीज नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करके आपको डिस्टर्ब करती है। हाँ जी, बहुत। जी हाँ, तो वो तो व्यवस्थित है ना, जी। उसका भोगवटा उसके साथ है। लेकिन जब आपके गुना दोनों ने मिलके किया है तो भोगवटा आपको भी आएगा। आएगा ही, हाँ। इसलिए जिसका गुना भोगवटा है, लेकिन तुम शुद्धात्मा हो तो भोगवटा भी नहीं रहा। भोगवटा भी नहीं रहा, हाँ हाँ। गजब की बात दादा भगवान करके गए, गजब का ज्ञान देके गए। जी उसका खाली अपनी अभी अपने को समझ के बस उसको उठाना है, हाँ अप्लाई जी, करना है। एप्लीकेशन में लेना है, हाँ जी, ख्याल वेरी में है नाइस। ना? हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ, मेन बात तो ये समझ लो कि जब हमारा बुद्धि और अहंकार अटैक करता है हमारे ऊपर, तो जी। उसको भोगवटा बोलते, नहीं तो भोगवटा ही नहीं है। वो अपने पर अटैक नहीं करे, उसी के लिए दादा भगवान ने बोला ये व्यवस्थित है, शांत जी हो जा तू। और ऐसे ही नहीं हुआ है वो व्यवस्थित, उसके पीछे कॉज है, जी। तो तुरंत शांत हो जाएगा फिर। ख्याल में है नहीं? और उस इसलिए समय तो इतना हाजिर नहीं रहे, जब ये बुद्धि और अहंकार ने जोर पकड़ लिया तो ये हाँ, हाजिर नहीं रहेगा ना। हाजिर नहीं रहेगा, भले नहीं रहेगा, लेकिन आपको मालूम पड़ना चाहिए कि बुद्धि अहंकार ही मुझे भोगवटा देते हैं। आपको भोगवटा देने वाले तो ये दो चीज है। जी, लेकिन बुद्धि हमको अहंकार। तो ऐसा लगता है कि भोगवटा वो सब्जी वाला भी देता है, नौकर भी देती है, काम वाली भाई भी देती है, मेरे हस्बैंड भी देते हैं, मेरे बेटे भी देते हैं, ऐसा आप समझते हैं। जी तो वो तो गलत समझ है ना। हाँ जी, एकदम। जी हाँ, तो उससे समझ सही होती है। जी भोगवटा देने वाला इस वर्ल्ड में आपको कोई कोई है ही नहीं, इस वर्ल्ड में कोई दे सकता नहीं। जी भोगवटा तो आपकी बुद्धि आपको, आपका अहंकार आपको करता है, देता है। हाँ। तो उसको वो अटैक है, वो तुम्हारे दुश्मन है, तो वो दुश्मन आपके ऊपर अटैक नहीं करने के लिए व्यवस्थित शक्ति दादा भगवान ने दी है। जी एग्जैक्ट बात बोली है। जी मैं नहीं तो भगवान महावीर उसको थोड़ी वो बरू मारने देते थे। भगवान महावीर को बोला है, दिखा ये तो अपनी गलती का नतीजा है भाई। ख्याल में है ना? और जब तक हाँ वो जी पूरा नहीं होगा केवल केवल ज्ञान होगा नहीं। जी ख्याल में है? हाँ जी। हाँ, तो वो छूटका नहीं है, भगवान भी छूट नहीं सकते उसमें से। भोगवटे में से। हाँ, भोगवट में तो कोई छूट नहीं सकता है, क्योंकि वो तो परमाणु चार्ज हो गए। परमाणु को तो बुद्धि थोड़ी है हाँ। कि मैं किस में हूँ किस में नहीं हूँ। वो तो जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाता है, बस खत्म हो गई बात, फल देके चला जाता है। आपको जागृति है तो वांधा नहीं है, जागृति नहीं है तो पजल है, नहीं तो कुछ भी जी नहीं। जी नहीं तो जी कुछ भी नहीं है। जी जी जी। ख्याल में है नहीं? हाँ जी। ये तो जबरदस्त आज्ञा है, व्यवस्थित की आज्ञा तो उसके ऊपर तो बोलो उतना कम है। लेकिन इतना समझने का कि जो भोगवटा है वो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये भोगवटा हमको देते हैं। लेकिन किसके हाँ आधार पर देखते हैं? व्यवस्थित शक्ति के आधार पर। जी तो वो जो देने वाले हैं तो वो भोगवटा हमको हमको उसके ऊपर नजर नहीं पड़ती, हमको निमित्त के ऊपर नजर पड़ती है। हाँ जी तो दादा भगवान ऐसे ही थोड़ी बोला है जगत पूरा निर्दोष है, जी। क्योंकि भोगवटा देने वाला कोई है ही नहीं। ओके, जय सच्चिदानंद। जय ठीक है, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेशान जी। सूरज जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी, सच्चिदानंद बोलो साहब। एक अभी मन में क्वेश्चन आया था कि ये अज्ञान ज्ञान आई कि ये सब समझ है आत्मा की, तो ये आत्मा को जो जन्म लेता है, ये किन कारणों से आत्मा का जन्म होता है साहब, और आत्मा का कब तक साथ रहता है? क्योंकि स्व के स्वभाव की समझ, स्वभाव को अब कर्मों के कारण समझते हैं कि स्व को।
पहली बात कि आत्मा जन्म नहीं लेता है, प्रतिष्ठित आत्मा जन्म लेता है। नहीं नहीं, कोई भी आत्मा समझो, परमात्मा लेता है या प्रतिष्ठित लेता है, मगर जो भी आत्मा जन्म लेती है ये कर्मों के कारण लेती है कि सब किसके कारण लेती है? हाँ, वो कर्मों का फल देने के लिए ने। कर्मों के फल देने के लिए। हाँ, जन्म ही कर्म का फल है। जन्म ही कर्मों का फल है। हाँ, और मृत्यु भी कर्म का फल है। नहीं नहीं, मृत्यु तो कर्मों का फल है। नहीं नहीं, हाँ, जब तुम्हारे कर्म खत्म हो मृत्यु जाते भी हैं, कर्म का फल है। नहीं नहीं, कर्म खत्म हो जाते हैं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। कर्म खत्म हो तो उस टाइम के कर्म खत्म होते, बाकी कर्म खत्म नहीं होते। तो वो कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं कर्म क्या? हाँ, और क्या, और जन्म मरण चलते रहता है। नहीं नहीं, तो एक जगह लिखा था कि इच्छा ही कर्म का मेन कारण है। नहीं, इच्छाएं जो इच्छा तो कर्म का फल है। हाँ, कर्म का फल है इच्छा। नहीं नहीं, यदि बगैर इच्छा के यदि आपका कर्म जन्म लेते हैं तो इच्छा वगैरह यदि जन्म लेते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है। नहीं, जन्म और लेते यदि ही इच्छा के जो इच्छा जो भावना की थी वो इच्छा में परिणाम हो जाता है। अच्छा, इसलिए कर्म कर्म का फल भोगवत पहले इच्छा होती है। और आइसक्रीम खाने की इच्छा के इच्छा साथ होती में है। मृत्यु होती माने आत्मा चली जाती है तो वो मृत्यु कहलाती है, ऐसा कुछ कहा था। हाँ, तो तो नहीं नहीं, तो मेरा समझ में नहीं आता, ये अज्ञान हम किसको कहते हैं? आई को नहीं समझा तो वो अज्ञान कहलाता है क्या? हाँ, आई को नहीं समझा तो अज्ञान कहलाता है। नहीं तो वो नहीं समझा, वो भी भगवान ने तो ज्ञान ही बोला है। लेकिन क्यों ज्ञान बोला है? तो क्यों वो भी एक ज्ञान है, संसार में रहने का ज्ञान है। नहीं नहीं, तो ये जो पहले लोग जो कृष्ण और राम को मानते थे और हाँ, उनकी पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे, हाँ, और तो वो क्या थे, परमात्मा को पाते थे, तो वो कुछ गलत था क्या सब? नहीं, वो परमात्मा को पाए या ना पाए, तब उनको वो जो कृष्ण भगवान जो हुए थे ना, उनके हाँ, निमित्त से उनका काम होता है, इसलिए बचते हैं। लेकिन हकीकत में कृष्ण शुद्धात्मा वो भगवान है, वो सबको नहीं मालूम पड़ता है, वो बहुत कम लोगों को मालूम पड़ता है। नहीं नहीं, अभी कहीं एक गीता में ऐसा लिखा था कि कृष्ण बोलते हैं कि तू मेरी उपासना कर, हाँ, मेरे जैसे पुरुषोत्तम को तू मन लगा करके मेरे में परम श्रद्धा और मुझे स्मरण कर, करेक्ट, तो तेरे और मेरे विराट स्वरूप को तू जान और समझ, तो राइट, तुझे मेरी जिम्मेदारी रहेगी मोक्ष देने की। ऐसा करेक्ट, अर्जुन को कहते थे। तो हाँ, यदि हम लोग आज उन लोगों की पूजा करते हैं और ये उनके विराट स्वरूप को समझते हैं तो हाँ। और उसमें उपासना और स्मरण करते हैं, तो क्या हम लोग मोक्षगामी होंगे कि नहीं? वो कृष्ण क्या बोलना चाहते पहला वो समझ में आना चाहिए कि मेरी उपासना कर, मेरे अंदर जो पुरुषोत्तम है वो पुरुषोत्तम की उपासना कर। वो पुरुषोत्तम क्या चीज है वो जानना पड़ेगा ना, कि वो अच्छा, कृष्ण पुरुषोत्तम है कि क्या है। नहीं नहीं, उपासना करते हैं यदि हम उनके हाँ, बट उनके वो कहने, जो कृष्ण को आप देखते हो वो कृष्ण नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ। कृष्ण को देखते हैं वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण को देखने वाला कृष्ण है। कृष्ण को देखने वाला कृष्ण है। हाँ, ये कैसे समझ में नहीं नहीं, आएगा तो वो जो सबको? अर्जुन को जो घड़ी घड़ी बार बार उस वक्त वो गीता में समझाते थे, तो वो क्या समझाते थे? हाँ, माने वही वही समझाते थे इसको, लेकिन वो समझ में नहीं आता था उनको तभी। मैंने आता है आप कृपा करो, तब सर पे हाथ रखा, तभी उसको अर्जुन को समझ में आ गया कि मैं शुद्धात्मा हूं। और जब वो समझ में आ गया तो वो शांत हो गया, बोला अभी आप जो करो, जो कहे वो ऐसा करने को तैयार हूं। लेकिन वो दैट वाज नॉट फॉर एवर, थोड़े टाइम के लिए था वो। हमको
नहीं अहंकार ही फॉरेन विराट स्वरूप है। आजकल क्या है कि बड़ौदा में ना हर 4 रास्ते पे कृष्ण की फोटो लोग बाग दे रहे हैं हाँ गाड़ी रोक करके, हाँ और कृष्ण के वंदे जगत गुरु ऐसे घड़ी घड़ी श्लोक बोल रहे हैं लोग बाग। हाँ हाँ हाँ, बरोबर है तो ना, है, बरोबर है ना। तो जब मैं तक ऐसा सोच रहा था कि हम सभी हिंदू धर्म में जन्मे हैं और हाँ परंपरा से परमात्मा ईश्वर देवताओं की आराधना करते करते आज आए हैं। हम्म तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कृष्ण की कुछ बात सही है, पूजा पाठ करते हैं, राम कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, हम्म तो कभी कभी ऐसा भावना अंदर से जागृत होती है हम्म। कि क्या ये सिद्धि योग में सही है कि क्या है, गलत है? बात सही है, बात आ जाती है कितना समझते हो बात को आप, अच्छा, उसके कितना ऊपर है। समझते हैं? नहीं नहीं, यदि हम कृष्ण को वासुदेव समझ करके यदि पूजा पाठ करें तो क्या मोक्ष मिलेगा क्या? वासुदेव समझ के करो, लेकिन वासुदेव तो डिग्री है। आप तो पुत्र डिग्री है, वैसे वासुदेव भी डिग्री है। अच्छा। अंदर शुद्धात्मा, मेन बात अंदर के शुद्धात्मा भगवान को पहचाना कि नहीं पहचाना, वो पहचाना तो सब कुछ आ गया। वही कृष्ण है, वही राम है, वही महावीर है, वही सब कुछ है। नहीं तो अब आई को समझने में है ना, खुद को हम जब केंद्रित करते हैं, स्मरण करते हैं आई का, तो हाँ हमारा चित्त मन है ना केंद्रित होता नहीं है, भटकता है यहाँ वहाँ। हाँ, तो वो जब भटकता है तो समझ जाने का आई को समझा नहीं है। है? आई को समझा नहीं है अगर भटकता है तो। नहीं तो आपको वो भटकता है तो वो किस? को समझा नहीं है, वो आई को समझा नहीं तो आई को समझने, एक बार दर्शन हो गया, एक बार समझ में आ गया तो चित्त भटकना बंद हो जाता है साहब। ख्याल में नहीं आया? नहीं, ये तो उसकी कर्मों के ब्यूटी कारण है हमारे उसमें। को ये जो पुद्गल मिला है, हाँ अब कुदरती रचना जो हमारी बनी है, ये पुद्गल जो मिला है, ये हमारा तो कर्म फल है ना साहब। उसकी कहा ना बोलते हैं, लेकिन हाँ, और भगवान आप का उसको है ना, दर्शन। चित्त को आप बोलोगे कि मत भटक, तो आपके हाथ में है क्या? हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान का एक बार दर्शन हो गया तो चित्त भटकना बंद हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। नहीं नहीं, ये चित्त भटकना, आप कितना भी किसी को ज्ञान दे दो हम्म। तो उसका क्या चित्त भटकना बंद हो जाएगा साहब? अरे ज्ञान देने की बात नहीं, उसको क्या अनुभव हुआ उसके ऊपर है, तो बंद हो अच्छा, जाता है। तभी ये तो, अनुभव के तभी तो ऊपर एक है। ज्ञान की कीमत है। नहीं तो ज्ञान की कीमत क्या है? अगर चीज भटकना बंद नहीं होता तो ज्ञान की कीमत क्या रही फिर? उसको ज्ञान ही नहीं बोलते हैं फिर। एक छोटी बात, एक कुछ कोई गाली देके जाता है तो चित्त उसमें रहता है। तो ये तो भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन होगा, खलास होगी बात, चित्त शांत हो गया। फिर वो नहीं शांत नहीं होने का, वो शांत होने के बाद जो अनुभव होता है, उससे ही हम्म। उसको लगता है कि अभी पूरा करो, खत्म करो, अभी सभी जितना भी है मुझे डिस्टर्ब करने वाली चीज वो खत्म होते जाती है दिन ब दिन। नहीं नहीं, स्व इसीलिए के तो दादा स्वभाव भगवान के में, पीछे पड़े थे सब। नहीं नहीं, स्व के स्वभाव में रहना एक बहुत कठिन कठिन बात है साहब, क्योंकि वो समझ है ना हमेशा घड़ी घड़ी स्वभाव में चली जाती है। विवाह में चली जाती है। हाँ, विवाह में चली जाती है। हाँ हाँ, तो कठिन और खुद जान नहीं सकते, वो कृपा से जानते हैं। और कृपा से जाना है इसलिए हमको थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन कृपा के बाद जबरदस्त काम चालू हो जाता है। आप दिन ब दिन शांत होते जाते हो, ऑटोमेटिक 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 शांत हो जाते, आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आपको मालूम पड़ता है अरे मेरे अंदर इतने चेंज आ गए, कैसे ख्याल में आया? वो आप जो बोलते हो ना शांत होते नहीं होते हैं, वो तुरंत की बात करते हो, तुरंत नहीं होते, दिन ब दिन क्योंकि मेन भगवान का दर्शन हो गया।
फिर वो शांत होते ही जाता है, होते ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ कि कई लोग है ना बोल तो दे देते हैं कि आई और माई तो बोल दिया, अब वो हाँ। आई को समझना तो चाहिए ना भाई, आई क्या चीज है और माई क्या चीज है। वो सब लोग बात तो करते हैं, लेकिन उसको ही हाँ, समझ में नहीं आया तो दूसरों को कहाँ से समझ में आएगा, वो बोलेगा तो। ये तो क्योंकि जिसने अनुभव किया है उसके लिए ही लागू पड़ता है, दूसरी के लिए मैं लागू नहीं ऐसे पड़ता है। कागज लिख करके आई और माई के ना पूरे भारतवर्ष में यदि बांट दूं तो क्या सभी लोग ज्ञानी हो जाएंगे क्या साहब? हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि वो बात करने से ज्ञानी नहीं होता। गीता के ऊपर कमेंट करने वाले कितने हैं सोचिए आप, तो क्या सब कृष्ण हो गए? कृष्ण की बात पे कमेंट करना बरोबर है या कुछ गुना जैसा लगता है? समझना तो चाहिए ना अपने को। आज हमको डॉक्टर की बात या किसी घर वाले की बात समझने में कठिनाई होती है, तो ज्ञानी की बिल्कुल। बात समझना कितना दुश्वार है साहब। दादा भगवान बोलते हैं हमारी बात जितनी समझ में आई उतना आप हमारे जैसे होते गए। तो बात समझ में नहीं आती है तब तक प्रॉब्लम है, बात समझ में आ गई तो खत्म हो गई बात। नहीं नहीं, अभी ये जो हमने लक्ष्य रखा है आई को समझने के लिए, तो समझने में आपने उसमें ऑलरेडी समझ लिया है खरे भाई, हाँ, लेकिन आपको वो जो एहसास होना चाहिए, वो एहसास आप जो जानना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, अपनी मति से, अपनी कल्पना से, वो नहीं होता है। इसलिए आप ये सब करते हो। आपने जान लिया लेकिन समझ में नहीं आया है। मेन कठिनाई ये चीज है कि हम उसके लिए उसको आई को और माई को है ना, उसको आई को घड़ी घड़ी अनुशासन में रहना पड़ता है कि भाई दिस इज माई, दिस इज आई। वो समझने के लिए, वो हाँ, समझने के लिए हमको क्या चीज मिली है वो समझ में नहीं आया, इसलिए समझना है, बस और कुछ नहीं। एक तरह का लेकिन एक सिद्धि बात योग करना पड़ता है इसलिए जिससे करना पड़ता है कि हम उसके लिए लायक नहीं थे, फिर भी दादा भगवान ने कृपा की। नहीं नहीं, कृपा तो क्या है साहब, अभी मैंने 2-3 किताबें पढ़ी थी ना यही कृष्ण की, तो उसी के अंदर मैं ये सोचने लगा था कि ये कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि घड़ी घड़ी मेरी उपासना कर, मेरे उसमें रह, मैं कौन हूँ मुझे समझ, और फिर बाद में तू ये सब काम कर। तो बरोबर है। मैं घड़ी घड़ी यही समझ, हाँ, अब दादा ने तो एकदम आई और माई बोल दिया। अब वो हाँ, आई और माई में माई को समझना इतना डिफिकल्ट है साहब कि माई को उसको घड़ी घड़ी अनुशासन में रखना पड़ता है माई को। नहीं, अनुशासन में कब रखना पड़ता है? जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक। समझ में आया बाद में अनुशासन क्या हो गया, काम खत्म हो माई गया को तो क्या साहब डिस्चार्ज लेकर के आया है, है। माई अपना डिस्चार्ज लेकर के आया है, माने कुदरत की डिस्चार्ज लेके रचना। आया, लेकिन उसको आप माई बोलते हो ना। हाँ, डिस्चार्ज लेते हो तो वो माई बोलते हो ना, वो गुनाह है। अब क्या है कि कहीं कहीं लिखा है कि मैं अविनाशी ब्रह्म हूँ, अब वो आई है कि क्या है कुछ समझ में नहीं आता कभी वो कभी। आई है ना, वो आई है, इसलिए बोलता हूँ ना कि आई और माई हमको मिल गया है, प्राप्त हो गया है, फिर भी दशा ऐसी है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव हो गया फिर भी समझ में नहीं आता कि अनुभव हुआ है, यही कठिनाई है। सबसे बड़ी कठिनाई ये है हमारी लायकात नहीं है, और इसलिए दिया है, इसलिए बात समझने को टाइम लगता है अपने को। नहीं तो मिला, ऐसी चीज मिली है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए समझ 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 करना है। जय सच्चिदानंद साहब। सच्चिदानंद सर, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। बहुत रेशम अच्छा कर रहे बहन। हैं, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद अब बोलिए। है। वितराग, वितराग किसको बोलते हैं? वितराग, राग द्वेष नहीं हो जिसको, हर एक संजोग के अंदर राग द्वेष नहीं हो, उसे वितराग कहते हैं।
समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गए। वो कोई साड़ी आ गई आपके सामने तो आपको बहुत अच्छी लगती है ना, तो वो अच्छी लगी वो राग हो गया, ख्याल में आया? और सामने सांप आ गया तो अच्छा नहीं लगता है, नहीं, वो द्वेष हो गया। तो कोई भी संजोग सामने आवे, पैसा आ गया, आपके हस्बैंड ने आपको सोना दिला दिया, 5 तोला दिया, हार दे दिया, तो आपको अच्छा लगेगा, तो उसको राग बोलते हैं। तो कोई भी संजोग के अंदर राग द्वेष नहीं होना, उसको वितराग बोलते हैं। तो दादा भगवान वितराग हुए थे, सिमंदर स्वामी वितराग है, इसलिए हम उसकी बचना करनी है कि हमको भी वितराग होना है। ख्याल में आया? तो स्वामी जी डिस्चार्ज में जो राग द्वेष हम लेके आए हाँ, होंगे ही होंगे। वो होंगे, लेकिन आपकी जागृति रही, ये जो हो रहा है वो मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे नहीं हो रहा है। जिसको हो रहा है उसको आप जानोगे, समझ में रखना है फिर तो ही। हाँ, और क्या। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए कभी कभी अपने ऊपर वो हावी हो जाता है, तो वो हावी नहीं हो जाए वो देखना है। ख्याल में आई बात? वो हम बोलते हैं कि समझ चाहिए और पहचानने में आना चाहिए कि कहाँ कहाँ दखल होती है। दखल यानी राग द्वेष कहाँ कहाँ होती है, ख्याल में है? हाँ, अहंकार का स्वभाव ही है दखल करना, और शुद्धात्मा का स्वभाव चीज है, ये सब अंदर होता है, सब वो जानना पड़ता है, और वो जानने के लिए समझ जितनी सही होगी उतना जानने में आएगा, नहीं तो जानने में नहीं आएगा। बरोबर? ज्ञान दर्शन चारित्र है दादा भगवान ना ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दादा भगवान ना वितराग विज्ञान ज्ञान दर्शन चारित्र परिणमन, वो वाला थोड़ा सेंटर समझाओ ना पूरी तरह को। वो ऐसी बात कहना चाहते हैं कि हमको ये वितराग विज्ञान, विज्ञान यानी कि ऐसी चीज कि जो हमको वितराग बनावे, राग द्वेष रहित बनावे। तो कि दादा भगवान का वितराग विज्ञान हमको यथार्थ तरीके से एग्जैक्ट समझ में आए, कि जो समझ केवल ज्ञान केवल दर्शन में परिणमन हो जाए, यानी वो रिजल्ट स्वरूप में हो जाए हमारे अंदर, हमको केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमारी समझ ऐसी हो जाए कि ये वितराग विज्ञान समझने के बाद कि हमको केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल चारित्र में परिणमन हो, परिणमन हो, परिणमन हो, यानी उसका रिजल्ट ऐसा आ जाए कि ये 3 चीज हमको प्राप्त हो जाए। बहुत जबरदस्त सेंटेंस है, समझ में नहीं आए ना फिर भी बोलते रहना तो बहुत काम हो जाएगा। इतनी बड़ी बात है ये। मुझे है ना बेटा थोड़ी बात आगे बोलना, चुप रहे थोड़ी बेटा। स्वामी जी ये जो आंटी ये बाहर बोल रहा, चुप रहे, मैं बोल रही, बार बार बोलती जा रही। वो पुष्टर और बुला दिया मुझे, तो कल पूछती हूँ स्वामी जी, अब अगले टाइम मेरे दिमाग से निकल गया, कुछ लड़कियां बोलने लगी थी तो वापस पूछो। ठीक है, ठीक है। हाँ बताए। ओके भूषण जी। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद परेश भाई। जय सच्चिदानंद साहब, बोलिए। ये बात हो, मेरे दादा भगवान का कहा हुआ एक इंसिडेंस है पूरा बड़ा। कोई बात नहीं। एक लड़का था 21 साल का। कितने साल का? 21 साल का। हाँ, काम खत्म हो गई तो उसको बम्बई शहर पढ़ने के लिए जाना पड़ा। वहां गया
तो फिर उसके पिताजी ने उसको एक लेटर लिखा, पुराने जमाने की बात है, लेटर लिखते थे तब की, कि बेटा तू बम्बई गया है, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, अपन ऐसे परिवार के हैं, तू अच्छी तरह से पढ़ाई करना, किसी चक्कर में मत पड़ना, ये सब मत करना। थोड़े बहुत उसको उपदेश दिए बेटे को बात पल्ले नहीं पड़ी। वो अपने मित्रों को लेटर बताता है, बोलता देख मेरा फादर क्या मेरे को बेवकूफ समझता है, ये सब चीजें मेरे को लिख रहा है। तो दादा कहते हैं कि बाप होगा 45 साल का, बेटा है 20 साल का, 25 साल के डिफरेंस के अंदर अगर बाप का आशय बेटे को समझ में नहीं आता है, तो कृष्ण भगवान जो 5,000 साल पहले बोल के गए, वो अभी कैसे किसी को समझ में आएगा। करेक्ट। और जो गीता पढ़ते हैं, ऐसे लाख पढ़ने वालों में से एक आदमी को उसको स्थूल मतलब समझ में आता है। करेक्ट करेक्ट ऐसे लाख स्थूल समझने वाले में से एक को सूक्ष्म समझ में आता है। करेक्ट। और ऐसे लाख सूक्ष्म समझने वाले में से एक को सूक्ष्मतर समझ में आता है। हाँ, और ऐसे लाख सूक्ष्मतर समझने वाले को एक, उसमें से एक को सूक्ष्मतम होता है, और वही Correct. कृष्ण भगवान होता है, वही ज्ञानी पुरुष होता है। करेक्ट करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। लेकिन अपने को डायरेक्ट दे दिया है ना, तो सबको लगता है ना कि ये तो क्या है, इसमें क्या है, इसलिए अभी क्या बोलने का, अभी तो ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा पुण्य ही है सर, अपनी बहुत ज्यादा अपनी पुण्य है। जो मिल रहा है वो हम समझ नहीं पा रहे, और जो बुक्स लिखी है, जिसको ज्ञान ही नहीं है उसने बुक्स लिखी है, उसकी बुक्स हम पढ़ते हैं। 25 साल के डिफरेंस में बेटे को उसके बाप का आशय समझ में नहीं आता है, बाप एक्चुअली कहना क्या चाहता है। हाँ, तो 2500-5000 साल पहले कृष्ण की बात कैसे सामने थे के ऊपर आप कमेंट करते हो। हाँ, मैं इसमें मेरा एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक सुबोध अग्रवाल है, शायद आप पता मिले भी होंगे उसको। हाँ, हम एक बार वहाँ बार बीच पे पिकनिक गए थे। हाँ, तो एकदम मतलब ऐसे ही 2-4 फ्रेंड खड़े थे, और उसने ऐसे ही पूछ लिया मेरे को, कोठारी जी आप तो सत्संग वगैरह करते हो, तो एक प्रश्न का मेरा जवाब दो, कि जब वो गीता पढ़ी जा रही थी तो वो अर्जुन तो सुन रहा था, लेकिन उधर वो संजय भी सुन रहा था, तो इसको ज्ञान क्यों हुआ और उसको ज्ञान क्यों नहीं हुआ। और फट से मेरे मुंह से निकल गया, प्रत्यक्ष की महिमा। प्रत्यक्ष का परिमाण, बरोबर है, प्रत्यक्ष की महिमा, प्रत्यक्ष की महिमा। करेक्ट करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। वो देखते थे और ये मानते नहीं थे कि हम ये हमको भी लागू पड़ता है, दूसरा को भी होना चाहिए ना। संजय को क्यों, दूसरा को भी होना चाहिए, उसको भी होना चाहिए था। हाँ, उसको भी बराबर उसी समय वो रिले किया जा रहा था। हाँ, दादा भगवान बोलते पुस्तक में से कितना भी पढ़ो समझ में आएगा, लेकिन अंदर जो रोग मिटेगा ना वो नहीं मिटेगा, वो तो प्रत्यक्ष के वचन से ही मिटेगा। यस यस, हाँ, वो बात बहुत अलग है साहब। मैं तो सब महात्माओं को जो भी सुन रहे सबको कहना चाहता हूँ कि लाइव पीपल who have been blessed by a live ज्ञानी पुरुष, वो अभी भी जिंदा हैं, उनके साथ बैठ के और अपने सब समाधान निकाल लो। हाँ, हम तो बहुत पुण्यशाली रहे कि 30 साल पहले हमको आप पुत्रों का सत्संग मिला, और 30 साल तक रेगुलर मिलता रहा, एवरी ईयर। यस 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 यस, अभी भी मिलता है ना। अभी मिलता है। सच्चिदानंद साहब, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छी। गीता बहन, गीता बहन अलवर, किसी को प्रश्न है तो बताएं। हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। हाँ, स्वामी जी जो ये गीता की आई और माई की बात कर रहे थे ना, तो उसमें ना आई वाला जो भाग है, दादाजी यही तो बोलते हैं कि तू शुद्ध आत्मा वाले भाग में हमेशा रहे मना, और माई वाला भाग तो तेरा डिस्चार्ज होता ही रहेगा। तो गीता में छोटी आई जो बताई थी वो प्रकृति वाला भाग को बताई, और बड़ी आई में जो गीता में भगवान कह रहे थे वो शुद्धात्म पद वाली बात कह रहे थे। तो हाँ, तो
तो थोड़ा और खोल के बताए ना आप। मैं गीता हूँ ऐसा जो बोलते हैं ना, वो भी मैं हूँ, और मैं हाँ शुद्धात्मा हूँ उसमें भी मैं हूँ। हाँ तो वो उसमें आरोप, मैं गीता हूँ उसमें आरोप किया हुआ है, हाँ ख्याल में है ना, वो विभाव है। हाँ हाँ मैं गीता हूँ और मेरा नाम गीता है ऐसा बोलते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हाँ बोलते हाँ हैं। तो सच बात नहीं है, जहाँ मैं हूँ वहां मेरापन है। मेरा यानी क्या, जो आपका नहीं है उसको मेरा बोलते हैं हम। हाँ मेरा हाँ। किसको बोलते हैं मेरा? जो मेरापन, जो मेरे और मेरे मन वचन का या मेरे नाम की जो माया है, अज्ञानता में तो उसको मेरा बोलते हैं, और मेरा ज्ञान बोलते हैं, में लेकिन वो किसको मेरा बोलते हैं? मन वचन काया को, पराई प्रकृति को, चीज को। पराई चीज को। हाँ, पराई चीज को। हाँ, मैं शुद्धात्मा हूँ तो मन वचन का ये पराये हो गए। पराया हो गया। तो वो हाँ पराये चीज नहीं मानते, हम उसके मालिक बनकर घूमते हैं हाँ। और बोलते हैं माई मेरे को समझ में आया। कैसे समझ में आया भाई? कैसे नहीं समझ में आया। हाँ, माई या नहीं, आवरण आ गया। माई बोला या तब से ही आवरण हो हाँ गया। पराई चीज को आप मेरा बोलते हो हाँ। तो कैसे ज्ञान समझ में आएगा? कैसे ज्ञान समझ में आएगा, सही बात है। बोलते तो और उल्टा फिर हो, हाँ समझते हो उल्टा हो, तो कैसे समझ में आएगा? हम्म। एक है ना, मैं एक पद सुना करती थी कि ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। तो पहले हम कुछ सत्संग सुनते थे, तो उसमें एक ऐसे भजन बोला करते थे, तो उसका अर्थ तब समझ में नहीं आया था। अब दादाजी ने उसका क्लियर कर दिया कि समसरण मार्ग से जब आत्मा मोक्ष की ओर, केवल ज्ञान की ओर जाएगा, तो ये रथ का प्रयोग तो करेगा ही ना। हाँ, ये मन वचन का है ना, मन वचन का है और रथ समान है ऐसा बोल रहे। रथ सामान्य सब बोले। हाँ हाँ, और आप अंदर बैठने वाले आप शुद्धात्मा हो। हाँ। बहुत अच्छे से दादाजी ने, मतलब हर वक्त दादाजी को यही प्रार्थना करते हैं कि दादाजी आपकी 5 ही आज्ञा में रहे, और वो भी धर्म ध्यान बताया, लेकिन हमेशा शुक्ल ध्यान की अवस्था, हर घड़ी हर वक्त शुक्ल ध्यान से निवेड़ आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। बहुत आनंद रहता है, और अंदर इतना 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 सुख रहता है, इतना आनंद रहता है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। हाँ, वो तो फाइल नंबर 1 जो आज्ञा में रहेगी तो ऑटोमेटिक शुक्ल ध्यान आ ही जाएगा। आ ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बोलिए और क्या पूछना है? हाँ। एक है ना एकांतवाद और शादवाद, हाँ, उसको उस ऑब्जेक्शन रहता है। एकांतवाद, एक अनेकांतवाद, सॉरी अनेकांतवाद। अनेकांतवाद से ऊपर से आत्मवाद है। अनेकांतवाद यानी सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। अनेकांत यानी अनेक लोग एक्सेप्ट करने वाली चीज, और एकांतवाद अच्छा में 2-4 चीज जन ही एक्सेप्ट करते, ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा। तो जितनी आपकी बात ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं तो वो अनेकांतवाद की ओर चला जा रहा है। हम्म। वो एकांतवाद यानी शॉर्ट शॉर्ट विजन, शॉर्ट कुछ लोग एक्सेप्ट करते तो हैं। काम लागू पड़ता है, और अनेकांतवाद यानी सभी लोगों को लिए लागू पड़ता है। तो उसमें पर्टिकुलर लोग के लिए बात नहीं होती है। अगर अहंकार की बात करता हूं तो सबको लागू पड़ता है बात। हाँ लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये धर्म वाले गलत हैं तो वो एकांतवाद हो गया। हाँ ख्याल में आया? हाँ। तो और जितना शादवाद अनेकांतवाद को आता कैसे है समझे? उतना ज्ञान पक्का है। क्या? जितना ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं उतना ज्ञान पक्का है समझने का। पक्का है। हाँ अनेकांतवाद यानी किसी को भी कहीं से भी कुछ भी गलती नहीं निकाल सकते, और हार्ड भी नहीं होता है। उसका ओपिनियन भी खड़ा नहीं होता है, उसका मत भी खड़ा नहीं होता है। साइंस की बात के साइंस की बात अनेकांतवाद होती है, धर्म की बात एकांतवाद होती है। हाँ ठीक है। हाँ जय सच्चिदानंद। ठीक है, जय सच्चिदानंद। एकांतवाद के अंदर रिलेटिव व्यू पॉइंट होता है पर्टिकुलर एक डिग्री का, और अनेकांतवाद में पूरा रिलेटिव सब डिग्रियां कवर करती है अनेकांतवाद में।
ठीक है। हाँ ठीक है जय स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हमारा समय विषय हो चुका है। रेशम मैन याद आया? ओके ओके। जय सच्चिदानंद। परेशान जी त्रिमंत्र बुलाएं। यस यस। हाँ। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, तव पावप्रणसनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, पदमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।